चलो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने तुम लोगों को एक टास्क दिया था रीनेम करने के लिए। कितने लोगों ने किया? बोला था ना मैंने। किया? कैसे किया? रीनेम टू। ठीक है, क्या हम इसको बिना ऑल्टर के कर सकते हैं? अगर मैं बिना ऑल्टर के करना चाहूँ रीनेम तो हो सकता है? हो सकता है। सीधा रीनेम लिखो, टेबल नेम दिस, ऐसा हो जाएगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये याद किया? बताया था ना कल क्या होता है? लिखा भी है सामने, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। खैर चलो अच्छी बात है, नहीं किया तो, क्योंकि अब हम यहीं पर आने वाले हैं। कल हम लोगों ने क्या किया था? डीडीएल कमांड और डीएमएल तक हमारा हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब हम आएंगे अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है, जो सेलेक्ट क्वेरी है हमारी, इसको किस तरह से काम में लेकर आते हैं, किस तरह काम में आती है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें सेलेक्ट, अब मैं यूज करने वाला हूँ अपना एच आर डेटाबेस। कौन था? एच आर डेटाबेस मेरे पास है ऑलरेडी, आप लोगों के पास नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा, बल्कि भी कर देता हूँ। डेटाबेस शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में आप लोगों को। डेटा में तुम्हें बता रखा है कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, बताया अभी? चलो फिर ठीक है। तो हम लोग यूज एच आर कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेबल देख लेते हैं। शो टेबल्स। टेबल्स कौन कौन से मेरे पास यहाँ पर? कंट्रीज, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिटेल, सेल्स, एम्प्लॉयज, जॉब हिस्ट्री, और जॉब्स, लोकेशंस, रीजन्स। ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, सारी टेबल्स है। आप यहाँ भी देख सकते हो, एच आर में जाओ, टेबल्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी टेबल्स आ जाएगी। कंट्रीज, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, जॉब हिस्ट्री, जॉब्स, लोकेशंस और रीजन्स, ये मेरे पास क्या सारे यहाँ पर टेबल्स है। ओके, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। मैं ये टेबल को यूज करने वाला हूँ। अब देखो सेलेक्ट कमांड क्या होती है, ये जो मैंने अभी लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये सबसे आपकी बेसिक क्वेरी है। इसका मतलब क्या होता है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, फ्रॉम दिस टेबल, जो भी टेबल का नाम है। सेलेक्ट का मतलब क्या है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ किसी भी चीज को। स्टार का मतलब क्या हुआ, ऑल। ऑल क्या है, यहाँ पर जितने भी कॉलम्स है, जो स्टार है ये रेफर करता है आपके कॉलम्स को, रोज के लिए कभी रेफर नहीं करता, आपको करता है ये कॉलम्स के लिए। तो मैंने कॉलम का नेम डालना है यहाँ, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये मेरा यहाँ पर सिंपल फंडा होता है किसी भी क्वेरी को सबसे पहले लिखने का। इसी के बाद हम यहाँ पर चेंजेस लेकर आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दिखाना है, मुझे तुम लोगों को दिखाना है यहाँ पर उस बंदे का एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मुझे किसी ने बोला कि मुझे एम्प्लॉय की आईडी दिखाओ, क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सेलेक्ट एम्प्लॉय स्कोर आईडी।
फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये तो है। अब मैंने क्या किया, अभी तक तो मेरा क्या था, स्टार था, मतलब सभी कुछ। मुझे कितना दिखाना है अभी, मुझसे क्या मांगा गया, सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी पूछी गई, तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय की आईडी लिखूंगा और मैंने इसको रन किया। एम्प्लॉय की आईडी आ गई, देखो यहाँ पर कितनी रोज है, यहाँ पर डेटा के इस टेबल के अंदर 107 रोज आपको दिख रही है। फिर मेरे पास अगर एम्प्लॉय की बात करूँ, यहाँ पर भी 107 रोज है। रोज तो उतनी रहने वाली है, मुझे सिर्फ डिस्प्ले क्या करा उसने, एम्प्लॉय आईडी को, बाकी कुछ दिखाया उसने मुझे नहीं। तो जितना मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ मुझे सिर्फ उतना ही दिखेगा, बाकी मुझे नीड नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार में मल्टीपल भी यहाँ पर डिस्प्ले ला सकता हूँ, जैसे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कोमा, मुझे एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम भी चाहिए और मुझे एम्प्लॉय की सैलरी भी चाहिए, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब देखो एम्प्लॉय का आईडी आ गई, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आ गया और एम्प्लॉय की सैलरी आ गई। इतना आसान है सभी के लिए, क्वेरी में कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिलेक्ट के साथ साथ मेरी बहुत सारी चीजें आती है यहाँ पर। अब जो मेरा डेटा है पूरा पूरा कंप्लीट, ये देखो यहाँ पर मैंने इस क्वेरी को वापस से रन कराया और आपको ये डेटा दिख रहा है। मेरे पास दो कमांड होती है, एक होती है इज नल, एक होती है इज नॉट नल। इज नल और इज नॉट नल, इसका फंडा क्या होता है कि क्या मेरे डेटा के अंदर नल वैल्यू है या नहीं। नल मतलब क्या, जहाँ कुछ नहीं होता, मिसिंग वैल्यू होती है। तो चलो चेक करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट, अच्छा पहले वेरी क्लोज जानते हैं हम लोग, वेरी क्लोज कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो मैंने क्या लिखा अभी, सिलेक्ट स्टार लिखता हूँ, चलो अभी मैं फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये डेटा क्या देगा मुझे, कंप्लीट डेटा देगा मुझे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वेयर लगाया मैंने। वेयर का मतलब क्या होता है, कंडीशन। ये था हमारा वेयर क्लोज। इसके लगाते हैं हम लोग कंडीशन। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि जहां पर मैंने क्या बोला, कंडीशन फॉर एग्जांपल मैं बोला हूँ सैलरी, मुझे वो वाले एम्प्लॉय दो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है। समझ आया सभी को, मुझे वो वाले एम्प्लॉय दो जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। तो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, में सबको दिखा रहा हूँ अभी कि सारे कॉलम्स आएंगे, मतलब ऑल डेटा। ऐसे कितने एम्प्लॉय है मेरे पास, कितने एम्प्लॉय है मेरे पास ऐसे जिनकी सैलरी 10,000 है, 15 एम्प्लॉय मेरे पास, नीचे आ रहा है सबको। तो आपको आउटपुट ऐसे मिलता है। समझ आया। अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया यहाँ पर कि मुझे ऐसे एम्प्लॉय दो, सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मुझे ऐसे एम्प्लॉय दो जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। तो मैंने इसको रन कराया। ऐसे कितने एम्प्लॉय है मेरे पास, 88। समझ आया सबको ये चीज, ऐसे कितने एम्प्लॉय जिसकी 10,000 से कम है, 88। और अगर मुझसे ये चीज पूछ ली गई सेम, कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी एग्जैक्ट कितनी है, 10,000। अभी देखो ज्यादा वाले कितने हैं, 15, कम वाले कितने हैं, 88। इनको ऐड करो तो कुछ तो बच रहा है अभी। मेरे पास टोटल टोटल रोज कितनी है मेरे पास, 107। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, कितने आए, 4। तो एग्जैक्ट आपके पास कितने एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 10,000 है, 4। आसान है सबको। अब आप इन तीनों को ऐड करो, 15, 88 और 4 को 107 आएगा। करके देख लो। ठीक है। तो इस तरह से आप लगाते हो कंडीशंस। अगर आप कभी भी कोई भी कंडीशन लगाते हो, जैसे हमने कल भी लगाया था, याद आया, अपडेट और डिलीट करते हुए लगाया था ना वेरी क्लोज, मैंने बताना पड़ा यहाँ पर कंडीशन दी मैंने। सेम मैं यूज कर रहा हूँ अभी यहाँ पर सैलरी के लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और नॉट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक होता है लाइक ऑपरेटर, एक होता है मेरे पास इन, एक होता है बिटवीन, एक होता है एंड। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यूज में लेकर आ सकते हैं। तो अब हम इनको यूज कैसे करते हैं, तो देखो ये जो कंडीशन वाले थे, स्मॉलर देन ग्रेटर देन, ये तो हमें पता ही है, यूज कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं इन बिटवीन और एंड की। मैंने सैलरी लिखी फिर से, मेरे पास है ऑलरेडी। मैंने सैलरी क्या पूछी, वेयर सैलरी बिटवीन डाल दी मैंने, वेयर सैलरी बिटवीन डाल रहा हूं मैं, समझो मैंने फॉर एग्जांपल में डाला 5,000 एंड
10,000। आसान है इतना। मुझे वो वाले एम्प्लॉय दो जिनकी सैलरी 5,000 से लेके 10,000 के बीच है। अरे यार, ठीक है। अच्छा, एरर क्यों आया था? ये भी एरर आया था, रुको मैं इसको हटाता हूँ। ये एरर क्यों आया था? कमेंट ना ऐड करने की वजह से। मैं बताता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर कमेंट नहीं किया इसको। अब क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक है। देखो ये हम लास्ट में क्यों लगाते हैं सेमीकोलन, कि यहाँ पर ये क्वेरी खत्म हो गई। कुछ लोगों को देखा होगा क्वेरी रन तो हो जाती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लगा दिया मैंने, अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ बिना किसी सेमीकोलन के, ये गलत नहीं है, ये क्वेरी रन भी हो जाएगी। देखो रन भी हो रही है, आउटपुट भी आ रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं इसके आगे कुछ भी लिखता हूँ तो वो क्या होगा, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंडेंटेशन नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन होता है, उसके पता लाइन खत्म हो गई, सेंटेंस खत्म, यहाँ पर बात खत्म। यहाँ पर हमें बताना पड़ता है ये क्वेरी यहाँ खत्म हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको नहीं लिखूंगा और आगे जाके दूसरी क्वेरी लिखता हूँ तो दोनों एक हो जाएंगे। किसी ने की थी गलती, मैंने बताया था किसी को स्टार्टिंग में चीज, या फिर सामने वाले बैच में कोई तो था। समझ आया अभी कैसे काम करते हैं? ये था हमारा एंड क्लोज। या फिर मैंने सेम क्या किया अभी यहाँ पर, मैं इसको लिखता हूँ अभी कुछ अलग तरह से, वेयर सैलरी इन। अभी देखना मैंने क्या लिखा, वेयर सैलरी इन मैं डालता हूँ 101 कोमा 102 कोमा 105। अभी इस क्वेरी को आप चेक करो, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि मैंने जो कंडीशन दी वो गलत लिखी है। मुझे लिखना पड़ेगा वेयर एम्प्लॉय आईडी इन दीज आईडीज। समझ आया सबको? अब मैं डेटा कैसे फैच कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, कहा उठा रहा हूँ एम्प्लॉयज हो, जहां पर मेरी एम्प्लॉय की आईडी सिर्फ यही होनी चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था मेरे पास, मैंने एक रेंज दी थी, अगर चाहता मैं एम्प्लॉय आईडी के लिए वेयर एम्प्लॉय आईडी बिटवीन 1 to 10 मैं डाल सकता था, तो वो उस रेंज में दे रहा है। अब मुझे एग्जैक्ट सिर्फ 3 को ही फैच करेगा वो, अगर होगी तो देगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, समझो मेरी आईडी यहाँ पर 501 नहीं है, अब देखो आप लोग, एरर तो नहीं दिया ना उसने, लेकिन क्या उसने 501 को बताया? नहीं, देखो होगा ही नहीं, 101 102 105। मुझे उसने सिर्फ 3 चीजें दी है, लेकिन उसने 501 नहीं दिया। मैंने बोला है कि इनमें से अगर जो भी है मुझे दे दो, तो जो होगा वो देगा, जो नहीं उसको एरर थोड़ी देगा। समझ आई ये चीज? अगर मेरे पास 4-5 बॉल पड़ी है, मैंने पूछा रेड बॉल कौन सी, तुमने कहा ये, अगर नहीं है तो क्या आप वहां कुछ और थोड़े करोगे, एरर है नहीं। सेम चीज यहाँ पर होती है, मैंने बोला इनके लिए, अब मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं, मुझे यहाँ पर चूज करनी है। समझ आया? आसान, ठीक है। आप यही सेम केस लाइक बिटवीन लिखते हैं एम्प्लॉय आईडी के लिए, वेयर एम्प्लॉय आईडी बिटवीन 101 to 105, आप ऐसे कर लो, ये 101 एंड 105, आप इस रेंज से उस रेंज तक आप ले रहे हो, क्या रेंज ले रहे हो। चीजें आसान है, समझ में आ रहा है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं अपने ऑपरेटर्स को। ओके, अब मेरे पास एक यहाँ पर होता है हाँ हाँ, बेस अपॉन सैलरी, अभी वो ग्रुप बाय से होता है। अभी मैं सिर्फ, मुझे कुछ अभी स्पेसिफिक चीजें चाहिए, तो मैं सिर्फ कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे पर्टिकुलर इस बेसिस पर ये चाहिए, अगर आप पूछ रहे हो इस बेसिस पर ये चाहिए, तो हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। अभी उसको आगे बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ये चीज मैंडेटरी है। देखो यहाँ पर अगर मैं क्वेरी कोई भी उठा लेता हूँ, ये लो, इसी की बात करते हैं हम लोग। अभी तक मुझे क्या दे रहा है, डेटा कंप्लीट डेटा दे रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे दिखे उस बंदे की एम्प्लॉय आईडी, आईडी, क्या अभी और किसी को जानता है वो? नहीं, मैंने बोला सिर्फ मुझे एम्प्लॉय आईडी दिखाओ, तो उसने सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दिखाई मुझे।
अभी तक मैंने क्या बोला, सब कुछ दिखाओ मुझे, पूरी टेबल मतलब ओल्ड डेटा जितने। कंडीशन के बेसिस पे उठाएगा वो, अगर वो होगा तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय आईडी और सैलरी चाहिए मुझे। एम्प्लॉय की आईडी क्या है, उसकी सैलरी चाहिए मुझे। तो ऐसे कितने लोग हैं, अगर है तो देगा, नहीं तो नहीं है। मुझे समझो उस बंदे का फर्स्ट नेम भी चाहिए, तो मैंने क्या लगाया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कोमा सैलरी। ये देखो मुझे सैलरी भी मिल गई, फर्स्ट नेम भी मिल गया और सब कुछ मिल गई। आसान है सब चीजें। तो हम चीज जो मुझे फैच करने के लिए बोला है, जो मुझे डिस्प्ले करने के लिए बोला है, हम सिर्फ वही डिस्प्ले कराएंगे। आपको लगता है ये चीज रिक्वायर्ड है, दिखा दो, कोई टेंशन नहीं। समझे चीजें कैसे काम करती है। आपको स्पेसिफिक एक एक कॉलम के ऊपर काम करना है, 2 के 4 के ऊपर 6 के पास, जितने चाहे उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। आसान है। इतना समझ में आया। हाँ वो तो करेगा, ये देखो मैंने अब तक शो कराया था नहीं। उसको मतलब किस चीज से है, कंडीशन से है। वो तो डेटा के अंदर है ना, टेबल के अंदर है, तो देखो उससे फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो सभी लोग, जब कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी पूछे, मुझे नहीं पता कौन पूछ रहा है कौन नहीं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा क्वेश्चन सुनना है और मैं क्या जवाब दे रहा हूँ। क्या पता उस बंदे ने ऐसा कुछ पूछा जो तुम्हें नहीं पता, या फिर कुछ बहुत यूनिक पूछा जिससे तुम्हारे 2 डाउट क्लियर और हो जाए। मन में होता है ना हमारे बहुत सारी चीजें कि शायद अगर ऐसा करे तो हम पूछ नहीं पाते, बहुत कॉमन है। लेकिन पूछा करो भाई चीजें, पूछो, मुझे मजा आता है बताने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इज नल और इज नॉट नल। मेरे पास डेटा फिर से यही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयज। ये डेटा मेरे पास पूरा कंप्लीट है। तो इस डेटा में कहीं तो नल होगा, देखो यहाँ भी दिख रहा है हमें कंप्लीट, यहाँ भी मैनेजर आईडी में भी दिख रहा है मुझे। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर डेटा निकालना चाहता हूँ नल डेटा, नल मतलब जहां पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर तो अभी क्या है, इस डेटा में कंप्लीट है, मैं लिखता हूँ वेयर। और नल हम कहां पर चेक करेंगे, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, ना कि पूरे डेटा के अंदर, क्योंकि मैं कंडीशन दे रहा हूं। मैंने क्या बोला समझो, मैंने बोला वेयर सैलरी इज नल, जस्ट सैलरी चेक करते हैं अभी। क्या सैलरी में कोई नल है, नहीं। देखो 0 रोज आई है, आउटपुट कुछ नहीं है मेरे पास, कि सैलरी के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, समझो फर्स्ट नेम को, क्या फर्स्ट नेम नल होगा, नहीं, इसके अंदर भी नल नहीं है, देखो इसके अंदर भी नहीं है। चलो हम सीधे लिखते हैं कमीशन परसेंटेज, कमीशन पीसीटी शायद यही है ना। कितनी वैल्यू यहाँ पर नल है, 72। ये देखो नीचे यहाँ पर कितनी रोज है, जहां पर नल वैल्यूज है मेरे पास कितनी है, 72। आसान है इतना। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि नल है या नहीं है। अगर मैं सेम सेम क्वेरी के लिए यूज करता हूं इज नॉट नल, अब नल कितनी है यहाँ पर, 72। नॉट नल कितनी होंगी, जो रिमेनिंग बची, देखो इज नॉट नल। आप किसी भी कॉलम में जाके चेक कर सकते हो ये चीज, कि इस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज में नल है, कितनी नॉट नल है। आसान है ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको बताता हूँ, चलो एक हमारे पास होते हैं वाइल्ड कार्ड्स। सॉरी गाइस। अब देखो वाइल्ड कार्ड के अंदर मेरे पास कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मेरे पास सबसे पहले होता है अंडरस्कोर, एक होता है मेरे पास परसेंट साइन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, होता है मेरे पास कैरेट, एक होता है मेरे पास हाइफन, और लास्ट में होता है हमारे पास हैश। अब देखो वाइल्ड कार्ड्स होते क्या है, पहले उसकी बात करते हैं हम जानने की। वाइल्ड कार्ड्स का बेसिक फंडा क्या होता है, हम कुछ सर्च करते हैं ना, कहीं भी गूगल पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके, इधर उधर सर्च करते हैं हमेशा। हम सर्च क्या करते हैं, कोई पैटर्न डालते हैं ना, कुछ इस तरह का चाहिए मुझे कुछ ये चीज चाहिए। अब समझो कोई गाना है, गाना तो हमें याद है कुछ लिरिक्स, लेकिन गाने का नाम नहीं पता हमें, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर गए, जो भी गाना टूटा फूटा हमें याद है, हमने वही लिख दिया। उसने हमें वो मैच किया कहीं से और बता दिया यार ये गाना है, मिल जाता है हमें। सेम चीज है।
आप किसी बंदे का नाम भूल गए, यार कोई तो था, कुछ तो नाम था लेकिन मिल नहीं रहा, आप कॉन्टेक्ट में गए, कुछ लिख दिया, कुछ भी याद है हल्का फुल्का उसके आगे पीछे का नाम, कि लाइक मैंने उसका नाम जियो करके लिखा तो आपने जियो कर लिख दिया, कुछ तो दिखाया सजेस्ट कर, अब देखा हाँ यार ये रहा नाम, मिल गया आपको। उसने क्या किया, पैटर्न मैच किया वहां पर। समझ आ रही चीजें? या फिर आपको लाइक मेडिसिन, आपको मेडिसिन नहीं पता क्या खानी है, आपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया उसके बारे में बस, अपना आप बताएगा आपको ये मेडिसिन है, ये काम करती है, सब चीज देगी आपको। तो मैंने क्या डाला, एक पैटर्न डाला वहां पर। तो बेसिकली जो मेरा वाइल्ड कार्ड्स होते हैं पैटर्न को मैच करने के लिए यूज में आता है, कुछ सर्च करने के लिए, और पैटर्न प्रॉपर, मुझे ये चीज चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मुझे, तो वो क्या करता है, वाइल्ड कार्ड्स करता है। ठीक है। इसके पास, इसके लिए मेरे पास क्या चीज है, एक है मेरे पास अंडरस्कोर, परसेंट साइन, इसको कहते हैं कैरेट, हाइफन और हैश। जो अंडरस्कोर होता है, इसका काम क्या होता है, एक अंडरस्कोर है मतलब एक कैरेक्टर, दो के मतलब दो कैरेक्टर। अगर मैंने ऐसे लिखा, देखो एक अंडरस्कोर कितने कैरेक्टर है, एक, दो लिखे दो कैरेक्टर, तीन लिखे तीन कैरेक्टर, समझ आ रहा है सभी को? परसेंट, चलो इसको पहले लिखते हो क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम सबको ये चीज पता है, ये लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिसके नाम के स्टार्टिंग में ऐसा आता है। मुझे बात का कुछ पता है, अभी इस केस में चीज सोचना, मैंने क्या, जिसके पहला लेटर नेम का क्या हो ऐसा आता हूं, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं उसको बताना जरा। वेयर, बिल्कुल सही, बिल्कुल वेयर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। अब यहाँ स्टार्ट नहीं आएगा, यहाँ आएगा लाइक ऑपरेटर आपका, जहां पर मेरा फर्स्ट नेम लाइक कैसे दिखता हो, कुछ इस तरह से। ना ना ना, अभी बताऊंगा, लाइक लिखा था ना मैंने ऊपर भी, आता है मेरे ऑपरेटर्स में, ये वही ऑपरेटर है, और मैंने दिया यहाँ पर पैरेंथेसिस, मतलब क्यों, वो स्ट्रिंग है एक। मैंने क्या बोला, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, जो भी आप सर्च कर रहे हो, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, तो ये लो, हम फर्स्ट नेम लिखते हैं सिर्फ। कौन है कलाकार, सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर फर्स्ट नेम लाइक, किस तरह से दिखता हूँ, मैंने बोला, अब देखो मैंने लगाया एस और लास्ट में लगाया परसेंट साइन, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट्स विद एस, जो एस से स्टार्ट हो रहा है। अब परसेंट मतलब क्या, आगे कुछ भी है मुझे नहीं पता, उसकी लेंथ कितनी है मुझे नहीं पता, शायद दो वर्ड हो, चार छः आठ 10 20 30, किसी का नाम ऐसे स्टार्ट होता है यहाँ पर, कोई बैठा है एस नाम वाला, कोई नहीं है, शाबाश, कितना कॉमन चीज है, सब भी यहाँ कोई नहीं बैठा। अब यहाँ 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 क्या, क्या बोलूं, तुम लोग मेरा अंदर तक बोचे निकाल देते हो कभी कभी। अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला, कि जिस बंदे का नाम स्टार्ट होता है एस से, क्या मुझे पता है बाकी की चीजें क्या है उसके नाम में, नहीं। तो मैंने डाला परसेंट साइन, मतलब आगे कुछ भी है, उसकी लेंथ कितनी भी है मुझे स्पेसिफिक नहीं पता, बस। और मैंने सर्च किया, ऐसे कितने लोग हैं, 13। देखो सबके नाम, देखो किसके भी चेक करो, सबके नाम के स्टार्टिंग में एस आ रहा है, चीज क्लियर है? अगर मैं सेम चीज बोलता हूं, समझ आ रहा है ना सभी को, कोई ऐसा तो नहीं समझ में नहीं आ रहा, मैंने सेम चीज बोली लेकिन मैंने इस बार क्या बोला, जिसके नाम के लास्ट में ऐसा आ रहा हो, मतलब मुझे शुरू में नहीं पता एक लेटर है, दो है, तीन चार, मुझे लेंथ पता है उसकी, नहीं मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, अपने आप उठा लेगा वो। समझ आ रही चीज? परसेंट क्या कर रहा है, मेरे पास जो लेंथ है वो डिफाइन नहीं है, मुझे नहीं पता उसके पहले कितने लेटर्स थे, उसके बाद में कितने लेटर्स थे। समझ आई ये चीज? मैंने रन कराया। ऐसे कितने लोग हैं जिनके नेम के लास्ट में कितना क्या आता है, एस, कितने लोग हैं ऐसे? 7, बिल्कुल सही। मैंने सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। अब मैंने क्या बोला, इसके शुरू में भी लगा दिया मैंने परसेंट साइन, इसका मतलब क्या है, गलत। सोचो, जिसके नाम में ऐसा आ रहा हो बस, इसका मतलब ये है। मैंने क्या बोला, परसेंट साइन शुरू में भी है, मतलब कहीं भी हो सकता है। मैंने स्पेसिफाई थोड़ी किया पहला लेटर है दूसरा दूसरा, नहीं, मैंने बोला कहीं भी हो, शुरू में बीच में लास्ट में, इसका मतलब ये होता है। शुरू में लेंथ उससे कुछ मुझे कुछ पता है नहीं, ऐसे बोला ना मैंने, स्पेसिफाई किया लेंथ कहां पर है, नहीं, शायद शुरू में हो, शायद बीच में हो, शायद लास्ट में हो, कहीं भी हो सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम में ऐसा आता है? 32। सिंपल है सबको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसका नेम में एस तो आता हो, लेकिन एस कहां पर आता हो,
सेकंड लेटर पे आता है। देखो मैंने क्या लगाया यहाँ पर, एक अंडरस्कोर लगा दिया, मतलब एक कैरेक्टर उसके पहले है। समझ आया? एक लगाना अंडरस्कोर मैंने, मतलब एक कैरेक्टर है, मुझे नहीं पता कैरेक्टर क्या है, बस उससे पहले एक कैरेक्टर है। बाद में मुझे नहीं पता कितने हैं, 2 4 6 8 10 20 30 कितने हो सकते हैं। मैंने इसको रन कराया अभी, ऐसे कितने लोग हैं? सिर्फ एक, कौन है? इस्माइल। चीजें क्लियर है सबको? हाँ, ये तो मतलब है, देखो इससे पहले कितने लेटर है? एक कैरेक्टर की बात करेंगे बस। आसान है चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सेम यूज फिर से किया, मैंने बोला सेकंड नहीं थर्ड। अब देखो कितने अंडरस्कोर लगाए मैंने? 2, तो मतलब एस कितने पे होगा? थर्ड नंबर पे आएगा। सिंपल है। ऐसे बहुत सारे नेम है, कितने नेम है ऐसे? 5। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं कि उस नेम के पहले कुछ भी है एस के, लेकिन वो सेकंड लास्ट, ऐसा कोई भी नेम है लेकिन उसका सेकंड लास्ट लेटर कौन सा है? चलो चेक करते हैं कितने लोग हैं ऐसे। 3 चेक है, देखो लुइस, लीजा और एलिसा। क्लियर है सबको? हम ऑपरेटर सॉरी वाइल्ड कार्ड कैसे यूज करते हैं। इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा सा फंडा डबल अंडरस्कोर के लिए। मैंने यहाँ डबल अंडरस्कोर यूज किया, इसका मतलब क्या है? दोबारा पढ़ो उसको। सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है उसके नाम में। पहला मुझे नहीं पता, दूसरा मुझे पता है एस, तीसरा मुझे नहीं पता। मतलब क्या है कि जो बंदा जिसका नाम सिर्फ 3 कैरेक्टर का हो, ठीक है, 3 वर्ड आ रहे हैं उसमें, उसमें एस बीच में हो, साइड में मुझे नहीं पता। क्या ऐसा कोई नाम है? ऐसा कोई नाम नहीं है। समझ आया सबको चीज? अगर मैं बोल देता, समझो ये लो, मैंने इसको ए एन बोल दिया मैंने, यहाँ भी कोई नहीं है मेरे पास, 0 आ रही है। समझ आई चीज सबको? तो हम उन चीजों को बहुत आराम से देख सकते हैं। ये आपका होते हैं ऑपरेटर्स। जो आपके बच्चा कैरेट, उनको सुन लो, वो यूज में नहीं आते कभी भी, सुन लो उनके ऐसे ही। जो होता है हमारा कैरेट, ऐसे वाला साइन जो मैंने बनाया था, ये वाला, जी ये जो साइन होता है कैरेट कहते हैं हम इसको। इसका मतलब होता है इसको मिला के सारे। अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा ए बी सी को छोड़ के बाकी सब देगा आपको। हाइफन क्या यूज करते हैं हम लोग? रेंज के लिए हम लिखते हैं ना, ए टू जेड हाइफन लगाते हैं बीच में, वो होता है आपका हाइफन, रेंज के लिए यूज करते हैं। जो हैश होता है, इसको यूज करते हैं हम लोग वर्ड्स को, मतलब जो आपके वो होते हैं ना नंबर्स, नंबर्स को फैच करने के लिए। इन तीनों का आप कहीं यूज नहीं करोगे, कुछ खास यूज में कभी नहीं आएंगे आपके। आपके 2 चीज यूज में आएगी, अंडरस्कोर और आपका परसेंट साइन। इसलिए हम उन्हीं को पढ़ते हैं, उन्हीं पे ध्यान देते हैं। ओके? नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है। अब हम कुछ नया देखते हैं इसमें। मैंने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट सैलरी की बात कर लेते हैं हम लोग, फ्रॉम। मेरे पास 2 क्लोज और होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑर्डर बाय, और एक होता है मेरा लिमिट। क्या बोला मैंने? ऑर्डर बाय और लिमिट। ये हमें सबको पता है। अब ऑर्डर बाय क्या करता है? डेटा को सॉर्ट करता है। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग। समझ आया? अगर मैं यहाँ फर्स्ट नेम भी लिख लेता हूं मुझे क्या दे रहा है अभी? फर्स्ट नेम और सैलरी। इतना सही है। अब मैंने बोला मुझे सैलरी चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया उसको, अभी यहां तक देखना आप लोग, सैलरी क्या है? कोई एक सॉर्ट ऑर्डर में नहीं है, ऊपर नीचे है किसी की भी। तो मैंने क्या बोला? ऑर्डर बाय सैलरी। अब मेरे पास सैलरी कैसे आ रही है? ऑर्डर्ड होके। किस फॉर्म में आएगी? असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है अभी। देखो आप चेक करो, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई। यहां पर एक चीज अभी और आती है आपकी। मैंने ऑर्डर बाय कर दिया, इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछे मुझे हाईएस्ट सैलरी चाहिए, हाईएस्ट सैलरी क्या है अभी? सबसे नीचे। सबसे कम को कहाँ है? सबसे ऊपर। अगर मैं ये चीज, ये क्वेरी को सेम दोबारा लिख लेता हूँ, जिससे आपको पता रहे, इस केस में मुझे क्या मिल रहा है? इस केस में मुझे क्या मिल रहा है? ऊपर वाले में सबसे मिनिमम सैलरी मिल रही है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है मेरे पास। मैंने बोला मुझे एक सैलरी चाहिए। अब ये क्या हो गया मेरा? डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर क्या आ गई मेरी? हाईएस्ट वाली आ गई 24,000। यहाँ एक टर्म आपकी और यूज होगी अभी, जिसको हम क्या कहते हैं? लिमिट। मुझे कितने एम्प्लॉय चाहिए? हाईएस्ट सैलरी वाले कितने एम्प्लॉय चाहिए?
समझो मुझे बोला सिर्फ एक, ये वो वाला एम्प्लॉय दो जिसकी सैलरी हाईएस्ट है, कितना एम्प्लॉय एक, तो मैंने बोला लिमिट 1। अरे कितने एम्प्लॉय है, एक ही तो है। समझ आया सबको ये चीज? हम नीचे आते, मैंने सेम क्वेरी को फिर से रन कराया और मैंने बोला इस बार कि मुझे वो वाले एम्प्लॉय दो, टॉप 5 एम्प्लॉय दो जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, लिमिट 5। आ गए टॉप 5 एम्प्लॉय मेरे, जो जो है आपके पास सामने है। इसमें कोई डाउट किसी को? सही है। अटेंडेंस लेते हैं पहले थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोनिका, मोनिका नहीं आई। तनु, चैतन्य, गौरव, गौरव गर्ग, लोकेश, योगेश, योगेश, मनीष, हनीश, अभिषेक, अभिषेक नहीं आया, नेहा, यस सर। अंकित, धीरज, आयुष, साक्षी, साक्षी है, तौसीफ, राकेश, राकेश, सर। यस सर। भवानी, प्रेजेंट सर। मोहित, एक मिनट, भवानी के बाद कौन है? प्रेजेंट भवानी, सर। एक मिनट, ऋतिक, ऋतिक नहीं आया, आशीष, आशीष, तुषार, आईडी बताओ अपनी। 18799। रिया, रिया नहीं है, पूनम, प्रशांत, प्रशांत, रितिका, मीनाक्षी, मोहित, मोहित है, ठीक है। अभी ऐसे कितने लोग जिनका नाम मैंने नहीं बोला? ऐसे कितने लोग हैं जिनका नाम मैंने नहीं बोला? जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं अपना यहाँ पर नेम और आईडी मेंशन कर दो। आईडी 1818562। आपका? कनिका आईडी 523। और कौन है? राहुल 17487। और कोई रह गया? नेहा, नेहा का नाम तो मैंने बोला था ना शायद, नहीं बोला। 17740। उधर में हमारे पास 17456। साक्षी प्रकाश का नाम बोला था मैंने शायद। अंकित, धीरज, आयुष, राकेश, प्रकाश नहीं बोला। 18001। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अभी तक कराया सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है। देखो सर वाइल
सर हाँ बोलो। वाइल्ड कार्ड और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? वाइल्ड कार्ड में और ऑपरेटर में, अच्छा ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे? हाँ, कुछ सिंबल कंडीशंस के लिए होते हम हैं। कुछ जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं कोई भी चीज किसी को ऑपरेट करने के लिए, जैसे कि हमारी क्या है, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। और हमारे उसके अंदर रहते हैं लाइक, इन, बिटवीन, इस तरह के क्या होते हैं आपके ऑपरेटर्स होते हैं सभी। वाइल्ड कार्ड क्या है, ये अलग से एक फंक्शनैलिटी है, ये क्या कर रहा है, प्रॉपर एक पैटर्न को सर्च कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। और चलो अब आपको बताता हूँ। अरे आपके कीज रह गए ना और कंस्ट्रेंट रह गए। हाँ, कीज मैंने आपको कल बताई थी कौन कौन सी होती है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की और यूनिक की। कंस्ट्रेंट क्या था हमारे पास, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की और नोट नल था। और कितने हो गए, कोई रह गया क्या? सब तो बता दें, इंडेक्स 7 हो गए पूरे। मैंने आपको चीजें बताई थी कल, ऊपर लिखे भी है, चेक कर लेना। अब ये काम कैसे करती है वो चीज बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तो मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों से कल भी, जो प्राइमरी की और फॉरेन की होती है। आशीष कौन है, ये ऑनलाइन बैठा है आशीष? एक मिनट रुको रुको। आशीष है कहाँ? ये बंदा ऑनलाइन दिखता भी नहीं है, कल भी नहीं दिख रहा था मुझे ऑनलाइन ये। देखो, कीज का और कंस्ट्रेंट का बहुत अच्छा खासा काम है यहाँ पर। अब हम उसी की बात करते हैं। मैंने बोला था प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों अलग अलग टेबल में होती है। तो चलो हम एक टेबल और बना लेते हैं। मैंने क्या बनाया, क्रिएट, मैं करता हूँ टेबल। टेबल का नाम देते हैं हम सब लोग इस बार, मैं यूज कर रहा हूँ एबीसी, यूज करें ना हम लोग। और एबीसी के अंदर टेबल क्या है मेरे पास, कस्टमर इन्फो है मेरे पास। मैं क्रिएट टेबल करता हूँ, ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स में मैं देता हूँ अपने पास ऑर्डर नंबर इंट, ऑर्डर आईडी इंट, और उन दोनों में कॉमन क्या लेंगे हम लोग, कस्टमर आईडी इंट। देखो मैंने एक टेबल क्रिएट की है, और मैंने तुम लोगों से एक चीज बोली थी पहले भी, जो प्राइमरी की और फॉरेन की होती है उनका रिलेशन क्या होता है, हमेशा याद रखना कि एक टेबल में प्राइमरी की होगी और दूसरी में फॉरेन की होगी। सिर्फ एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। अब मैंने क्या बोला, जो ऊपर टेबल है मेरे पास कौन सी, कस्टमर इन्फो, दिखा देता हूं तुम लोगों को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर इन्फो। क्या यहां पर मेरे कोई प्राइमरी की है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया था कल, याद करो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब भी करने जाता हूँ, DESC कस्टमर इन्फो, चेक करो यहाँ क्या मैंने प्राइमरी की लिखी है यहाँ पर, कोई नहीं। देखो सिर्फ मैंने यहाँ पर नोट नल डाला था ओनली, वो भी दो में शायद, हाँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर। अब जब मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ, वो क्या लेगी, रेफरेंस लेती है हमेशा, जो आपकी चाइल्ड टेबल होती है। जो प्राइमरी की है उसको, वो कौन सी टेबल में होगी, आपकी पेरेंट टेबल के अंदर होगी। जो आपकी फॉरेन की है वो आपकी हमेशा होगी चाइल्ड टेबल के अंदर। जो चाइल्ड टेबल है जहां पर फॉरेन की होगी, आपकी रेफरेंस लेगी हमेशा किससे, पेरेंट से। आप कुछ भी काम करते हो रेफरेंस लेते हो ना, पूछते हो, सारे परमिशन ली जाती है बापूश्री से। सेम चीज यहाँ पर भी है। तो मैंने एक टेबल क्रिएट की अभी। अगर मैं टेबल को क्रिएट करते हुए फॉरेन की भी डालता हूँ और प्राइमरी की भी डालता हूँ, तो कैसे डाल सकते हैं हम लोग, चलो मैंने यहाँ अलग डाल दिया, यहाँ पे शुरू में डाल सकते हैं प्राइमरी की। मैं प्राइमरी की यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको रुको एक मिनट, इसको ना मैं कर लेते हैं। अब ठीक है, मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ यहाँ पर। किसको बनाऊंगा प्राइमरी की, किसको लगता है, जो यूनिक और नोट नल होगी। कौन सी है ऐसी यहाँ पर, कस्टमर आईडी वहां पर है ऊपर वाली में, वो मेन टेबल है ना, तो वहां पर प्राइमरी की है ऑलरेडी, या मैंने बनानी तो मैं इसको वहां पर रखूंगा।
यहां पर ये बनेगी फॉरेन की। तो प्राइमरी की कौन सी बन सकती है फिर यहां पर? ऑर्डर आईडी। समझ आया? ध्यान रखना, अगर प्राइमरी की ऊपर वो बनी है तो हम उसी को सेम चीज को नीचे बनाएंगे फॉरेन की। अब मैं बनाता हूं फॉरेन की। किसको बनाएंगे हम लोग फॉरेन की? ऊपर क्या प्राइमरी की मेरी? कस्टमर आईडी। हम सेम चीज यहां पर बनाएंगे फॉरेन की। यहां एक मेरा अभी एक रेफरेंसेस, क्या कहते हैं हम इसको? रेफरेंसेस। किसका रेफरेंस ले रहा हूं मैं रेफरेंस ले रहा हूं यहां पर। अब देखना, कस्टमर इन्फो जो टेबल है उसका रेफरेंस ले रहा हूं, और यहाँ पर मैं एक यहाँ पर पैरामीटर डाल रहा हूँ। किसको? वो पैरामीटर क्या है मेरा यहाँ पर? कस्टमर आईडी। किसको रेफरेंस कर रहा है वो? कस्टमर आईडी को। अब मुझे यहाँ एक चीज बताओ, इस क्वेरी के अंदर क्या गड़बड़ है? अभी थोड़ा सा एक चीज देखो, बहुत ही कॉमन, बहुत कॉमन एक चीज है। क्रिएट टेबल, कस्टमर आईडी, ऑर्डर नंबर जो भी आपने रखा है, इंट इंट इंट। ओके, हाँ अब बताओ यहाँ पर दिक्कत क्या है? जल्दी से बोलो। यहाँ सिर्फ एक मिस्टेक है, बहुत छोटी सी। उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने प्राइमरी की बोल दिया ना, तो अपने आप ही यूनिक और नोडल हो जाएगा अपने आप ही, वो उसकी बाय डिफॉल्ट होता है। दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा सभी लोग। हाँ बोलो, कुछ पता चला नहीं क्या? देखो, क्रिएट टेबल की मैंने ऑर्डर्स, मेरे पास है कॉलम है, कौन कौन से है? ऑर्डर आईडी इंटीजर, मैं डाला ऑर्डर नंबर इंटीजर डाला, कोमा कस्टमर आईडी में डाला इंटीजर। इतना आसान है। अब मैंने बोला कोमा लगाया, मैंने बोला प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है मेरी? ऑर्डर आईडी। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहां पर एक चीज मिस है बस, ये कितनी छोटी सी चीज थी, पकड़ पाए तुम लोग? नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। कुछ लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, यहाँ भी करते हैं। यहाँ पैरेंथेसिस लगाना, देखो ये स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है तो खत्म भी तो होगा ना, वो चीज भी ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए क्वेरी को जब मैं क्या लिखता हूँ, हमेशा पहले काम करता हूँ पैरेंथेसिस, उसके बाद अंदर लिखता हूँ मैं हमेशा। कंप्लीट किया उसके अंदर लिखेंगे, ये पैटर्न है आपका लिखने का। लिखा करो, पहले चीज पूरी कंप्लीट करी उसके अंदर लिखना चालू कर देंगे हम लोग। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो सब कुछ सही है, लेकिन ये मेरा एरर दे रहा है। एरर क्या दिया इसने? देखो नीचे, फेल टू ऐड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, कि आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट को ऐड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाप नहीं है तो बेटा कहां से आया? फॉरेन की मतलब क्या है? चाइल्ड। पेरेंट की मतलब क्या है? पेरेंट। सॉरी, प्राइमरी की का जब पेरेंट ही नहीं है, चाइल्ड कहां से आ गया? अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस जाना पड़ेगा ऊपर और वहां पर प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ेगी। समझ आई ये चीज?
ये क्या करता है, रेफरेंस लेता है हर चीज प्राइमरी से। जब प्राइमरी ही नहीं है तो चाइल्ड कैसे बना लिया आप लोगों ने, समझ आई ये चीज आपको? वापस आते हैं हम लोग, क्या करूंगा मैं, शीट यहां पर कर लेते हैं हम, फिल्टर टेबल, क्या नाम है टेबल का, कस्टमर आईडी। मैं ऐड कर रहा हूं पर ऐड प्राइमरी की, क्या ऐड कर रहा हूं मैं, कस्टमर आईडी। आसान है, आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। कस्टमर इन्फो, अच्छा हाँ कस्टमर आईडी कर दी मैंने, रन कराया और मेरी ऐड हो गई। चेक करनी है आपको, ये देखो आगे प्राइमरी की कहां पर आई है, कस्टमर आईडी में, दिख रहा है सभी को? खैर आगे बढ़ते हैं। अब प्राइमरी की बन गई ना, अब उसको रेफरेंस दे सकता है वो, तो चलो हम लोग रन कराते हैं। हो गया रन टेबल, टेबल को चेक करते हैं, लास्ट में आए और TESC, टेबल का नाम क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं हम ऑर्डर्स को। प्राइमरी की भी आ गई और आपकी फॉरेन की भी आ गई नीचे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और जस्ट कस्टमर आईडी। समझ आया सबको ये चीज? आपको एक चीज और दिखाता हूं यहां पर, कस्टमर इन्फो के अंदर सैलरी को, चलो ठीक रख लेते हैं सैलरी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो अब तो। सैलरी को ड्रॉप कर दिया मैंने डायरेक्ट। सैलरी को हटा दिया मैंने अभी, 1 2 3 फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंट्री। चलो हम उसके अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं, कहां पर इंसर्ट करें डेटा हम लोग अभी फिलहाल, कहां पर करेंगे डेटा इंसर्ट, ऑर्डर्स के अंदर, हमारा डेटा नहीं है ना। चलो इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, डायरेक्ट पास करता हूं मैं वैल्यू। वैल्यू क्या है मेरे पास, सबसे पहला कॉलम क्या है मेरे पास, सबसे पहला कॉलम ऑर्डर आईडी। चलो मेरी ऑर्डर आईडी है 1 2 3 कोमा, ऑर्डर नंबर क्या है मैंने डाला 1 2 3 4 5 कोमा। अब लास्ट में क्या है, कस्टमर आईडी, मैंने डाल दी कस्टमर आईडी 5। ठीक है, इसको मैं रन कराता हूं, मुझे एरर दिया इसने, ऐसा क्यों, वैल्यू ही है भाई, नीचे देखो गलत है, कैन नॉट ऐड और अपडेट आ चाइल्ड रो। अरे मुन्ना सुनो, अब ध्यान देना ये चीज, कस्टमर आईडी देखो पहले आप, कस्टमर इन्फो में कस्टमर आईडी देखो, क्या क्या है कस्टमर आईडी 1 2 3, ओके गुड। हमने क्या पास किया यहाँ पर 5, जब कस्टमर मेरे पास है ही नहीं 5 तो उसने ऑर्डर कहां से कर दिया, समझ आए? कस्टमर है मेरे पास 5 नंबर का नहीं, तो ऑर्डर कैसे कर रहा है वो, पहले तो कस्टमर आएगा ना, समझ आई ये चीज? इसलिए ये हर चीज रेफरेंस करता है किससे, पेरेंट। समझ आया रेफरेंस कैसे, और चीजें अगर मैं डेटा एंटर भी करूँ ना इसके अंदर, तो कौन सा डेटा होगा इसके अंदर जो वहां से बिलोंग करता होगा, प्राइमरी की से हर एक चीज पूछी जाएगी तभी एंटर करेगा वो। अभी तक तो नहीं दिया मैंने सेम चीज को, अगर अभी नीचे ये लो एंटर, हम सेम चीज को एंटर कराते हैं लेकिन इस बार अच्छी फॉर्म में। मेरे पास वहां पर 1 2 3 तीनों है, तो मैं 3 पास करता हूँ, जस्ट एग्जीक्यूट हो गई। हम नीचे आते हैं, सेम मैंने फिर से लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 और 1 2 3 4 आईडी डालते हैं हम लोग 1, ये भी एंटर हो गई। मैं नीचे आता हूँ सेम। अब मुझे एक चीज बताना, 3 किया मैंने, इसको मैंने 1 2 3 कर दिया और मैंने कर दिया, इसको कर देता हूँ 1 3 2, ये एग्जीक्यूट होगी? क्यों नहीं। आएगा एरर, एरर क्यों आएगा, एरर क्यों आएगा? अब देखो ये एरर नहीं दिया इसने, कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे क्यों, एक ही कस्टमर 2 ऑर्डर कर सकता है, समझे ये चीज? एक ही कस्टमर, अब आप खुद को लो, प्रैक्टिकल समझो, आप जोमेटो स्विगी कहीं पर भी हो, एक ही बंदा एक ऑर्डर करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, कोई दिक्कत है?
सेम ही कस्टमर है, तो यहाँ सेम ही कस्टमर है देखो, जिसकी आईडी क्या है 3, लेकिन उसकी अब ऑर्डर आईडी अलग होगी हर बार। समझ आई ये चीज, यूनिक है, यहाँ पर भी यूनिक है वो चीज। इसीलिए आपको चीजों का ध्यान रखना है, ये आपका डेटा होता है इस तरह से एंटर। समझ आ रहा है सबको? इसीलिए जो टेबल्स होती है आपके सबके आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो चलो डेटा हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, यहाँ पर डेटा आ गया देखो। आसान चीजें हैं, इस तरह से आप चेक करते हो कंस्ट्रेंट वगैरह को। ऐड करना है कुछ भी, कीज को ऐड करना है, कोई टेंशन नहीं, जाओ उनको ऐड करो, एक्सप्लोर करो चीजों को। आसान है चीज, सही है। क्या बढ़ते हैं हम लोग चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते। समझ आया सबको? प्राइमरी की, फॉरेन की काम कैसे करती है, कैसे ऐड करते हैं हम लोग कीज को, कंस्ट्रेंट को। आपको नल, नोट नल, यूनिक कुछ भी डिफाइन करना है आप करो, कोई टेंशन नहीं। कल आपको क्वेश्चन शेयर कर देता हूं मैं आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और इन सभी लोग इनको करना चालू कर दो स्टार्टिंग से। ये जिप फाइल है चारों, ये क्या है, जिप फाइल है। सब लोग करना चालू करो इनको, ठीक है? कोई दिक्कत आती है मुझसे मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा आपको। चैट जीपीटी है ना आपके पास, गूगल वहां से है ना, या फिर आपके इर्द गिर्द कोई पड़ोसी है उनसे पूछो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि चैट जीपीटी से उठाया और चिपका दिया, बस काम खत्म। वो काम करना होता तो मैं तुम्हें देता ही क्यों? मोटिव क्या है हमारा? हेल्प तो लेनी है, लेकिन उस चीज को हेल्प समझ रहे इसने किया क्या है। कोशिश करना कि बस उसको देखो और हट जाओ, कॉपी पेस्ट ना करनी पड़े। खुद से लिखो क्वेरी को, जितना खुद से लिखोगे उतना तुम्हें बेनिफिट होगा। अगर क्वेरी को कॉपी पेस्ट करोगे तो नुकसान है, कोई फायदा क्या? किसने कहा नहीं आई? मेरे पास तो आ गया, मैंने तो भेजा तुम लोगों को। अच्छा, बीच में बेचारा रह जाता है। अरे कितने लोगों के पास नहीं है ये एचआर वाली? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, कुछ तो ग्लिच है। आ गई अभी? चलो शाबाश। सभी लोगों को जहां तक मुझे लगता है डेटा को इंपोर्ट करना आता है, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं बताया था मैंने, ठीक है। और जो चारों फाइल है 1 2 3 4 5, ये जिप फाइल है। डेटा इनके अंदर आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको भी आपको इंपोर्ट करना है। मैं अब नहीं बताऊंगा कैसे इंपोर्ट करना है, वो आपकी सिरदर्द है। अगर कोई मेरे पास आया सर मेरा डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा, 2 मुक्के पहले मारूंगा मैं, ठीक है? वो आपकी सिरदर्दी है, कहां से देखना है आपको। लोग एक्सप्लोर करते ही नहीं भाई, एरर आएगा सीधा मेरे पास, सर एरर आ रहा है, क्वेरी चल रही। अरे एक्सप्लोर करो भाई, क्यों आ रहा है? छोटी छोटी गलती करते आएंगे मेरे पास, नाम ही गलत लिखा है बंदे ने आधी बार तो। यूज डेटाबेस यूज नहीं कर रहे सर, नहीं चल रही क्वेरी, लिख तो रहा हूं सही में आपने जो लिखी है, डेटाबेस यूज नहीं करा बंदे ने। एक ने तो गलत, कौन लड़की थी, शायद ये थी, डेटाबेस ही नहीं बनाया, वो क्वेरी रन करके जा रही है। तुम ही थी ना कल? ये शायद, हाँ, पूरा पूरी क्वेरी लिख रखी है ऊपर से लेकर नीचे तक, डेटाबेस ही क्रिएट नहीं करा। सर क्वेरी चली नहीं रही मेरी, सब कुछ तो सही है। तो भाई गलती करेंगे, मैं कहता हूँ गलती होती है, हमसे भी हुई है, लेकिन बिना देखे ना लिखा तो सब कुछ, बस कॉपी कर रहे, लेकिन ये देखा हो क्या रहा है, एरर क्या आ रहा है, वो भी पढ़ते हैं हम लोग। तो भाई एरर को पढ़ो, देखो वो क्या बोल रहा है हमसे, उसको तब एग्जीक्यूट करना सीखो। अभी तो मैं बता रहा हूँ, कल को मैं नहीं बता पाऊंगा, घर बैठे हो तो क्या करोगे? मुझे पता तुम लोगों को कितनी अकल है, मुझे पता, रोज देखता हूँ सबको, यूट्यूब वाले कितने हैं यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं कि इंस्टॉल करना नहीं आता उनको। मैं कहता हूँ यूट्यूब से देख लेना, या फिर मैंने रिकॉर्डिंग दी है उससे कर लेना। नहीं सर हम तो खुद करेंगे। हर बंदा सेम नहीं होता, ये बात तुमने सही बोली। चलो खैर आज के लिए इतना करते हैं, बाकी कल मिलेंगे।